वेलकम टू टागे विद एस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS AFO के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और बात करेंगे इस वीडियो में इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, जिसके हिसाब से कौन से सिलेक्टेड टॉपिक आप लोग पढ़ लें जिससे आप लोगों का पक्का ये क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है IBPS AFO के स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये OBC का डाटा उपलब्ध है, तो OBC के हिसाब से मैं ही यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था उसका ये स्कोर कार्ड है, और इसी के आधार पे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखा रहा हूँ यहाँ OBC की। तो देखिए, इंग्लिश में 25 नंबर का होता है आप लोगों का पेपर, और इसमें गई थी कट ऑफ 2.5 नंबर। ठीक है, तो और जनरल की कट ऑफ मान लें तो यहाँ पे 3 से 3.5 नंबर गई होगी। और अगर किसी को सही जानकारी है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं पिन कर दूंगा कमेंट आप लोगों की। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो 50 नंबर में से 3.25 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गई थी। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 में से 5.25 नंबर ये कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे टोटल 125 नंबर में से सिर्फ आपकी कट ऑफ गई थी 21.25, मतलब 21.25। ये प्रीवियस ईयर की आप लोगों की कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे जिसका ये स्कोर कार्ड है, तो यहाँ पे इंग्लिश में 10.5 नंबर आए हैं, और रीजनिंग में 19.25 लगभग 19 नंबर आए हैं, और मैथ में भी 19 नंबर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 48 नंबर टोटल इनके बन रहे हैं, और यहाँ पे इनका ये क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अगर किसी को जानकारी हो यहाँ पे जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी जानकारी पिन कर दूंगा। ये तो हो गई प्रीवियस ईयर की प्री की कट ऑफ। ठीक है, अब तो यहाँ पे बात करें वैकेंसी के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। 4 साल का ये डाटा दिया गया है यहाँ पे, 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 का। तो यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं 18-19 में 1220 वैकेंसी थी। तो आपकी प्री की कट ऑफ 22.25 नंबर गई थी। और यहाँ पे 2019-20 में 844 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे आपकी जो प्री की कट ऑफ 36.34 गई थी। इसके अलावा 2020-21 में 506 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कट ऑफ 40.88 गई थी। ठीक है, और पिछली बार 21-22 में यहाँ पे देखिए 1200 प्लस वैकेंसी थी टोटल, यहाँ पे कट ऑफ 21.25 गई थी। जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे NR करके लिखा रहता है कुछ बैंकों के सामने, तो NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, तो वो वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन निकलने के बाद में वो बैंक रिपोर्ट अगर कर देता है, वैकेंसी दे देता है, वैकेंसी का अध्याचन बोल सकते हैं, अगर दे देता है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और फिर उसी के हिसाब से स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे इस टेबल से ये समझ में आता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम रहती है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर कम है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे कट ऑफ 2 तरह से बनाई जाती है। ये तो या तो कट ऑफ ही हाई बना दी जाती है, और डिपेंड करता है इंग्लिश की कट ऑफ पे भी, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इंग्लिश में काफ़ी वीक होते हैं, और इंग्लिश की कट ऑफ अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है तो बहुत से स्टूडेंट रह जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश पर आप लोग सही से फोकस कीजिए। और इंग्लिश जो है यहाँ पे कट ऑफ 2 तरह से बनती है, एक तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ा दी जाती है, और इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी कम कर दी जाती है, तो स्टूडेंट रह जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इंग्लिश की कट ऑफ बढ़ा दी जाती है और ओवरऑल कट ऑफ थोड़ी कम कर दी जाती है, और इस तरह से स्टूडेंट को बाहर किया जाता है। तो आप लोग इंग्लिश को अच्छे से मजबूत कीजिए, और ओवरऑल जो है आप लोग नंबर भी अपने बनाइए अच्छे से कम 40 से 45 के बीच। आप लोग 45 मान के चलिए। इस बार जो वैकेंसी आई है 516 वैकेंसी है, तो प्री की कट ऑफ 40-45 से कम नहीं जाएगी। यहाँ पे देखिए लगभग 41 गई है 506 वैकेंसी में। तो यहाँ पे इस बार आई है 500, आपकी वैकेंसी आई है 516 टोटल। ठीक है, तो इस बार की कट ऑफ
ओवरऑल मान के चलें यहाँ पे, तो आप 41 से 45 के बीच में कट ऑफ मान सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा सेक्शन वाइज भी कट ऑफ लगती है इसमें, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की अलग अलग। तो उसका अनुमान ये है कि इंग्लिश की कट ऑफ आप लोग 5 मान के चलिए, आप लोग किसी भी कैटेगरी के हों, कम से कम 10 क्वेश्चन वहाँ पे सही करने ही पड़ेंगे। ये अनुमानित है, ठीक है, मैं फिक्स नहीं है, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये अनुमानित है, सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं हम लोग। रीजनिंग के आप लोग 7 से 8 नंबर मान लीजिए और मैथ के भी 8 से 9 नंबर मान लीजिए। तो यही कट ऑफ लगभग सेक्शनल वाइज जाने वाली है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो मैंने बता दिया आप लोगों को, 41 से 45 तक मान के चलिए, इसी के बीच में रहेगी प्री की कट ऑफ। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, तो इनमें ये टॉपिक दिए हैं और इन टॉपिक से ही आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ना और सब कुछ समझना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो टॉपिक बता देता हूँ जो आप लोग पढ़ेंगे, और अगर आपने तैयार कर लिया तो आप लोगों के 45 से 50 नंबर आराम से, बहुत आराम से आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो नंबर 1 पे है सिंप्लीफिकेशन, तो इसके 5 से 10 नंबर तक आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको इनइक्वलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे, तो इसके भी 5 सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और नंबर ऑफ मिसिंग सीरीज, इसके भी 5 सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10 और 5 और 5 20 लगभग। और डाटा इंटरप्रिटेशन इसके कम से कम 3 सवाल। तो यहाँ पे अगर 3 सवाल मतलब 15 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर 5 5 5 ऊपर 3 जोड़ लिए जाएं और 15 ये जोड़ लिए जाएं, तो यहाँ पे 30 नंबर आप लोग आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ के। ठीक है, और बाय चांस ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कोई टॉपिक मिस कर देता है, वो नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग ये मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं आसान वाले, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, इसको भी अगर आप लोग तैयार कर लें तो इससे भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन आप कुछ भी ना करें और डाटा इंटरप्रिटेशन के 15 और मिसिंग सीरीज के 5 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 और सिंप्लीफिकेशन के 5, कभी कभी तो 10 आ जाते हैं इसमें, और कभी कभी ये मिस भी कर देते हैं 1-2 टॉपिक। ठीक है, तो 5-5 मान के चलें तो 15 नंबर ये बन गए, 15 सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन के, तो 30 नंबर तो यहाँ से आप लोगों के आ जाएंगे आराम से, सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने पे ही। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए स्लोग से 5 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, इनइक्वलिटी के भी 5 आराम से आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी 5 नंबर पूछे जाते हैं, और यहाँ पे सीरीज आती है अल्फ़ाबेटिकल या जनरल रीजनिंग की सीरीज आ जाती है, इसके भी 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक ऑर्डर रैंकिंग का 1 या 2, और डिस्टेंस डायरेक्शन के 1 या 2, या ब्लड रिलेशनशिप का 1 या 2, तो यहाँ पे 3 टोटल इसके मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक हैं, ये यहाँ पे 4 से 5 टॉपिक लिखे हुए हैं, और ये आप लोगों के 20, ये 5-5 20 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ये पजल या सिटिंग अरेंजमेंट या 10 क्वेश्चन मान लीजिए, तो ये 30 हो गए, और 1-1 नंबर के ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं, तो करीब ये 33 आप मान लीजिए, 33 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे सिर्फ यही टॉपिक पढ़ के। श्लोक के 5, इनइक्वलिटी के 5, कोडिंग डिकोडिंग के 5, और सीरीज के 5, और पजल के 10 मान लीजिए। ठीक है, और इसके 3 मान लीजिए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे देखिए, 15, 5, 20, 10, 30, 3, 33, टोटल 33। ठीक है, 33 नंबर आराम से रीजनिंग से कवर कर लेंगे। तो वहाँ पे आपके कितने थे, मैथ में 30 और यहाँ पे 33, तो यहाँ पे आप लोगों के 63 नंबर तो इन 2 सब्जेक्ट से ही बन गए। इसके अलावा इंग्लिश में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही आ जाएँ तो काफ़ी बड़ी बात होती है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। तो इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पैसेज आता है आप लोगों का, इसमें करीब 20 नंबर
20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 10 नंबर के, क्योंकि ये क्वेश्चन आधा नंबर का होता है। क्लोज टेस्ट होता है 10 क्वेश्चन 5 नंबर के। इसके अलावा पैरा जंबल होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें एक ही कर दीजिए, अगर सिर्फ पहला वाला पहचानना आसान होता है वो कर दीजिए, और 5 डिटेक्शन ऑफ एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स ये सब कर दीजिए, तो आसानी से आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ये इतना करने के लिए आप लोगों को इंग्लिश में ये 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो रीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मॉक टेस्ट। इंग्लिश अगर क्वालिफाई करनी है तो आप लोगों को इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। चाहे आप ऑफलाइन सेट आते हैं वो लगाइए, या ऑनलाइन आप लोग कोर्स ले लीजिए या मॉक टेस्ट ले लीजिए, कोई भी कोचिंग का, महिंद्रा अड्डा 24/7 या कोई भी। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, और आप लोग अपनी मर्जी से ले लीजिए, ठीक है, कोई भी। तो इंग्लिश में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश में नंबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में तो उतने ही आप लोगों के नंबर बन जाएंगे। तो ये हो गई आप लोगों की पूरी स्ट्रेटजी, और मैंने सिलेक्टेड टॉपिक भी बता दिए कि कौन कौन से आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। और यहाँ पे पूरे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अगर मेंस एग्ज़ाम के लिए भी इसकी स्ट्रेटजी चाहते हैं, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ और स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें अगर मेंस की एग्ज़ाम के लिए बताने लगा तो काफ़ी बोरिंग लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।